जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको के यह बेला कछार क्षेत्र है। यहाँ पर हम इन व्यक्ति के पास, इन बुजुर्ग विकलांग के पास पहुँचे हुए हैं और ये किसी न किसी मामले में पीड़ित एवं दुखी हैं। दरअसल मामला प्रधानमंत्री आवास योजना का है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जहां पर हितग्राहियों को 1,20,000 जो कि 4 किस्तों में, पहले 25,000, फिर 40, फिर 40, उसके बाद फिर 15, इस तरह से कुल जो है 1,20,000 की रकम दी जाती है और उसके पश्चात उसी के मुताबिक एक कमरा रहने हेतु तैयार किया जाता है। इस वक्त हम जहाँ खड़े हैं यह रहने योग्य जो है जगह नहीं है। इस अवस्था में इस हितग्राही के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना जो है वह पास हुई थी। देखिए यहाँ पर एक बेहद ही जटिल समस्या है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाए तो उनकी रक्षा कौन करे। ऐसा ही कुछ मामला यहाँ पर जो है देखने को प्राप्त हो रहा है, जहाँ पर हितग्राही को 2 किस्त राशि प्राप्त हो गई। इसके पश्चात इनसे घूस की अवैध तरीके से पैसे की मांग की गई, जिसे ये नहीं दे पाए और तब जाकर जो है इनका मकान जो है वह रोक दिया गया, क्योंकि स्नेह वहाँ पर रोजगार सहायक और उनके कार्यकर्ताओं के द्वारा फोटो जो है शासन को भेजी जाती है। उसके आधार पर जो है आगे की किस्त, अगली किस्त जो है इनको प्रदान की जाती है इनके खातों तक, जो कि अभी प्राप्त नहीं हो पा रही है। ना फोटो हो रहा है और ना ही आगे का कार्य हो रहा है, जिससे पीड़ित बेहद ही परेशान है। आइए जानते हैं कि किस तरह की मांग की गई है, क्या कुछ मामला है। बाबा प्रणाम करता हूँ आपको। क्या नाम है आपका? बुधराम चौहान। कहाँ रहते हैं बाबा? बेला कछार। अच्छा, ये आप बैसाखी पर क्यों खड़े हैं? माने आप पैर से कोई समस्या है? पैर टूट गया है। अच्छा, तो ये बैसाखी का सहारा कब से है आपको? जुलाई। यही पिछले महीना जुलाई? हाँ, जुलाई तक 1 साल लगभग होने जा रहा है। हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि अभी क्या समस्या है? आप लगातार परेशानी, हम आपको देख रहे हैं, क्या परेशानी है? अब परेशानी ये है साहब कि ये घर अधूरा है जी। बने हैं तो कब बने हैं, दिल रोआ थे। नहीं जी, आप बिल्कुल उदास मत होइए, हम आप ही के लिए आए हैं। और शासन की योजना, उनके किसी घर से पैसा उनको देना नहीं है। शासन की योजनाओं का आपको लाभ मिलेगा, हम दिला के रहेंगे। और ऐसे बेईमान और भ्रष्ट लोगों के लिए हम सदा आवाज़ उठाते रहे हैं और आवाज़ उठाते रहेंगे। आप बिल्कुल आप मत रोइए। मैं आपको बता रहा हूँ, आप पहले आप रोइए मत, पहले आप बात बताइए, उसके बाद हम बात करते हैं। जी। अब एला रोकी नहीं साहब। जी। ओ दोनों वाले मैडम रोक दी। क्या नाम है उनका? शकुंतला मैडम। क्या पद है उनका? यही रोजगार सहायक। अच्छा, हाँ। तो क्या बोलकर रोकी है वो? अब वो बोले थे कि वो दूसरे वाला मैडम खींचत रही से साहब जी। अब वो मैडम ला बोल दे कि तो तुम लोग मत खींचना फोटो, मेरे से बात होगा तब खींचना। तो क्यों मना क्यों किए वो? क्या किसी प्रकार का? मोला पता नहीं है सर। तो क्या आपसे वो कभी किसी प्रकार के पैसे की बात कही है? पैसा के बात तो किया था वो लोग। अच्छा, हाँ। क्या बोले थे आपसे? हाँ, वो पैसा उसा देना पड़ेगा करके बोले हैं। तो आप पूछे किस बात का पैसा बेटी? हाँ, तो पूछा नहीं हूँ शहर में वो चीज ला। हाँ, तो इसमें लगता है कुछ इसे करके बोले। तो आप क्या बोले? तो मैं कहे अब पैसा निकलता नहीं है तो कहाँ से दूंगा बोला हूँ। अच्छा, माने कहीं ना कहीं आप मना बोल दिए, पैसा देने से इनकार कर हाँ, दिए। इनकार किए साहब। अच्छा। हाँ। तो उसके पश्चात जो आपका जो प्रोसेस है उसको रोक दिया गया? हाँ, रोका है। कितना किस्त मिल गया है आपको? मेरे को 65,000। अच्छा, 2 किस्तों में मिला है? हाँ, 2 किस्त है। तो उसमें आपने इतना कार्य कुछ कराया है? हाँ सर। बाकी और पूरा होगा तो इसको करा देंगे आप? हाँ, करा दूंगा। तो अभी तो आप विकलांगता के चरम पर हैं और विकलांगता का आप मार झेल रहे हैं। मैं स्वयं ही देखता हूँ आपने किस तरह के जो है कहाँ तक निर्माण किया था। वह कमरा तो दिख रहा है, ठीक इसके बगल वाला यही कमरा है? हाँ सर। अच्छा, तो अभी छत ढलाई नहीं हुआ है? नहीं, खाली उसका जो है स्ट्रक्चर तैयार कर दिया गया हाँ इतने सर जी। पैसे में। हाँ, तो निश्चित तौर पर पूरी रकम जब मिल जाती है तो आपका जो है यह हाँ, मकान बन के तैयार हो हो जाएगा। जाएगा सर। अच्छा, आपके जीवन यापन करने का कोई आएगा क्या साधन कुछ है? अब है सर, मतलब मत रोइए मत, आप बताइए कृषि बात। मजदूरी खेती बाड़ी अच्छा। थोड़ा थाड़ा, मतलब न तोड़ फटोड़ करके धान उन बोथो। अच्छा।
माने हाँ मेहनत कस जैसे भी करके लेकिन अपना जीवन यापन आप करते हैं हाँ। और बाकी कोई आय का सहारा और साधन नहीं है नहीं। सर, कुछ सर नहीं है आय के साधन। क्या नाम बताए बाबा आप? बुधराम चौहान। तो यह बुधराम चौहान है। आपने देखा कि किस तरह से इनके आंसू छलक गए और हम विवश हो गए कि उनके आंसू को पोंछने का प्रयास किया, किंतु यह आंसू एक क्षणिक मात्र के लिए नहीं है, यह ताउम्र है, क्योंकि इन्हें परेशान किया गया, इनके हक के पैसे को रोक दिया गया, इनके हक की चीज बनने से रोक दी गई। यह आंसू उस चीज का प्रमाण है। आज यहाँ पर भ्रष्टाचार की जा रही है, अवैध पैसे की मांग की जा रही है। यह बुजुर्ग विकलांग पुरुष जो अधेड़ हैं, बुजुर्ग अवस्था में कदम रख चुके हैं, वह कहाँ से लाएंगे? और जो पैसे प्राप्त होंगे उससे इनका घर बनेगा। यदि वही पैसों में से कुछ हिस्सा किसी मुलाजिम को दे दिया जाए तो ये अपने घर अपने मकान को कैसे निर्माण कर पाएंगे? तो कहीं ना कहीं इस तरह के रोजगार सहायकों और शासकीय जो भ्रष्ट जो बेईमान कर्मी हैं, जो लगातार इस तरह से बुजुर्ग और असहाय लोगों को परेशान करते हैं, अवैध घूस अवैध पैसे की मांग करते हैं, ऐसे लोगों पर कार्रवाई जांच कर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि भविष्य में इस तरह की गलती दूसरे शासकीय मुलाजिम और दूसरे शासकीय अधिकारी करने से 100 बार सोचें। हम आइए एक नज़ारा इनके अधूरे कमरे का भी दिखाई देते हैं मित्रों। आइए देखिए हम इस तरह से यहाँ पर यह ढांचा तैयार तो हो गया है, किंतु तैयार तो हो गया है लेकिन अब आगे का तैयारी इसका जो है ये इस तरह से जो है आगे की तैयारी करने का प्रयास किया जा रहा है, किंतु अब अगली किस्त जो रकम थी वह आने से रुक गई। तो अगली किस्त जब रकम नहीं प्राप्त हो रही है, अगली किस्त इन्हें प्राप्त नहीं हो पा रही है, तो उस अवस्था में अब यह कमरा बनने से, यह घर बनने से एक गरीब का, एक असहाय व्यक्ति का रुक गया है। सवाल यह उठता है कि जब जरूरतमंद का चयन किया जाता है, उस हितग्राही तक लाभ पहुंचाने की बात कही जाती है, लाभ प्रारंभ उसके किस्त के हिसाब से, किस्तों के मुताबिक उनको उनको सहयोग प्राप्त होना भी शुरू हो जाता है। इस मध्य जिन्हें इनकी जिम्मेदारी सौंपी गई है कि उनका मकान पूरी तरह से बना दिया जाए, वे इनसे घूस की मांग करते हैं, अवैध पैसे की मांग करते हैं। क्या उनका जमीर मर चुका है? उनको इसी काम के लिए शासन से भी पैसा मिलता है और वह पैसा भी जनता का ही होता है, जिसके दिए हुए टैक्स से उनकी सैलरी बनती है। कितनी बार आप पैसे खाएंगे? कितनी बार आपको पैसे की जरूरत है? आपके एक काम के लिए आप कितनी बार पैसे की मांग करेंगे? कितना पैसा चाहिए आपको? यदि आपको उसकी मोटी तनख्वाह भी मिल रही है उसी काम के लिए, ताकि गरीब का घर बन जाए, उस काम के लिए आपको रखा गया है, वह काम करने के लिए आपको सैलरी मिल रही है, इसके बावजूद गरीबों से आप अवैध पैसे की मांग करते हैं। ऐसे व्यक्तियों, ऐसे कर्मियों, ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध जांच कर ठोस और कठोर से कठोर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि इस तरह से गरीब रोता बिलखता हमें नजर ना आए। शासन ने बेहद ही महत्वाकांक्षी योजनाओं को संचालित किया है, उसे फलीभूत करने के लिए ऐसे कर्मियों को तैनाती दी गई है, किंतु ऐसे कर्मी यदि बेईमान बन जाएं, अवैध तरीके से पैसे की मांग करें, ऐसे बुजुर्ग असहाय विकलांग से वे पैसे मांग रहे थे, क्या उनका जमीर पूरी तरह से मर गया है? ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि जल्द से जल्द, और मैं शासन प्रशासन से यह भी विनती करूंगा कि जांच कर कार्रवाई तो करें ही, और जल्द से जल्द इस पीड़ित, इस हितग्राही के मकान निर्माण कर दिए जाएं, क्योंकि आने वाला मौसम बरसात का है। वह उनके टूटे फूटे मकान में ले देकर इतने दिनों से जीवन यापन करे हैं, किंतु अब वह चाहते हैं कि उनका एक मकान हो जाए, ताकि वे सुरक्षित अपना जीवन यापन कर सकें। आशा करते हैं शासन प्रशासन इस खबर को संज्ञान में लेते हुए संबंधित के विरुद्ध जांच कर उचित कार्रवाई करेगी और साथ ही इस हितग्राही को लाभ शीघ्र अतिशीघ्र पहुंचाने की महान कृपा करेगी। धन्यवाद। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।